एमडीएस यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है बीए पार्ट 3 के सेकंड पेपर भारत का भूगोल, जिसका फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट टॉपिक है भारत के भौगोलिक प्रदेश। हम आज भारत के भौगोलिक प्रदेश के बारे में इंट्रोडक्शन और उन भौतिक प्रदेशों का विभाजन किस तरह से किया गया है और उनके बारे में रीड करेंगे। तो सबसे पहले है भारत के भौतिक प्रदेश। जैसे कि भारत की धरातलीय या भूगर्भिक संरचना में विविधता पाई जाती है, वो विविधता भारत के भौतिक प्रदेशों के विविधता को जन्म देती है। भारत में भूगर्भिक संरचना में विभिन्नता की वजह से जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसकी वजह से, तथा जो जियोलॉजिकल चेंजेज हुए हैं, टेक्टोनिक परिवर्तन हुए हैं, तथा जो टेक्टोनिक हिस्ट्री है उसके आधार पर और उच्चावचों के आधार पर भारत के भौतिक प्रदेशों को विभाजित किया गया है। कुल मिला के 3 आधार रखे गए हैं भारत के भौतिक प्रदेशों को विभाजित करने के लिए। एक है भूगर्भिक संरचना में विविध को बेस बनाया गया है। दूसरा बेस बनाया गया है जो टेक्टोनिक हिस्ट्री है, विवर्तनिक जो इतिहास रहा है भारत की चट्टानी संरचनाओं का, और दूसरा उसके बाद में है उच्चावच। इन 3 आधारों पर भारत के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। भारत के भौतिक प्रदेश 4 है। भारत के अगर हम भौतिक प्रदेशों को देखें तो भारत के भौतिक प्रदेशों में विविधता मिलती है। भारत की धरातलीय संरचना के अंदर लगभग 10.5% पर्वत, 18.5% है पहाड़ियां और 27.7% है पठार और बचे 43.2% भाग पर मैदान है। यह है भारत की धरातल की जो उच्चावच है उसमें विविधताओं में किस किस का कितना प्रतिशत हिस्सा है। अब आते हैं भारत के भौगोलिक प्रदेश 4 कौन से हैं। भारत के 4 भौगोलिक प्रदेशों के अंदर सबसे पहला भौगोलिक प्रदेश है, फर्स्ट भौगोलिक प्रदेश है उत्तर पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, ये वाला। तीसरा पार्ट है दक्षिण पर्वतीय पठार और पहाड़ियां, और लास्ट होता है तटीय मैदान एवं द्वीपीय भाग, द्वीपीय समूह। ठीक है। उसके बाद में हम सबसे पहले लेते हैं उत्तर पर्वतीय प्रदेश। उत्तर पर्वतीय प्रदेश इस उत्तर पर्वतीय प्रदेश में उच्च धरातल है, गहरी और कटाफटा धरातल है, बर्फ से ऊंची ढकी हुई चोटियां हैं, उपोष्ण कटिबंध में होते हुए भी शीतोष्ण कटिबंधीय जैसी सघन वनस्पति इस पूरे प्रदेश में मिलती है। इसलिए ये सब विशेषताएं इस उत्तर पर्वतीय भाग को भारत के बचे हुए भौतिक प्रदेशों से अलग करती है। इसके बाद में आता है कि ये उत्तर पर्वतीय जो प्रदेश है, ये उत्तर में, ये पश्चिम में सिंधु नदी, पूर्व में ये ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन है, यहां तक पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2400 किलोमीटर में विस्तृत है।
लंबाई, तथा इसकी जो चौड़ाई है वो अलग अलग भागों में अलग अलग है। इसकी चौड़ाई 160 से लेकर के 400 किलोमीटर तक है। पूर्वी भागों में इसकी चौड़ाई कम है, पश्चिमी भागों में इसकी चौड़ाई ज्यादा है। इसके अतिरिक्त इसके अंदर पूर्वी पश्चिमी भाग में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जैसी पर्वत श्रेणियां हैं, तथा पूर्वी भागों में पटकाई बूम, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, नागा हिल्स, अराकान हिल्स जैसी पर्वत श्रेणियां इसमें मिलती है। ये पूरा भौगोलिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश इंडिया की, इंडिया में केवल यहीं तक होगा। ये नेपाल है, ये तिब्बत है, ये भूटान है। ये पूरा भौगोलिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश राजस्थान का जितना क्षेत्रफल है उसके लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक तरह से। और यहाँ पर सबसे बड़ी ऊंची चोटियां एशिया के अंदर 6500 मीटर से ऊंची लगभग 94 चोटियां मिलती है, पीक मिलती है। उनमें से 92 तो केवल इसी पर्वत श्रेणियों में है, इसी उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में मिलती है। इसका विस्तार इस उत्तर पर्वतीय क्षेत्र के पूर्वी भाग में, उत्तर के उत्तरी भाग में, नॉर्थ साइड में तिब्बत का पठार है और दक्षिणी भाग में गंगा का विशाल मैदान। इस पर्वतीय भाग का निर्माण टेथिस सागर, जो आपके बीए पार्ट फर्स्ट में भी है, भौतिक भूगोल के अंदर आ गया। इस उत्तर पर्वतीय प्रदेश मीन्स हिमालय का जो पार्ट है, इसका निर्माण टेथिस सागर के जो अवसाद हैं, उन अवसादों के ऊपर दबाव पड़ने से, इसके ऊपर फोल्ड होने से ये पर्वत बना है। इसके उत्तर में यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट और ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव करती है और उसमें सब डेप्थ अधिक्षेपित हो जाती है। और इस वजह से, इन प्लेटों की वजह से, अभिसरित होने से ये जो टेथिस सागर का, छिछले सागर का पार्ट था, उसके अवसादों पर वलन हुआ और ये फोल्ड के रूप में ऊपर उठ के हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इस उत्तर पर्वतीय संरचना का निर्माण हुआ है। अब नेक्स्ट अपन इस उत्तर पर्वतीय संरचना के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इस उत्तर पर्वतीय संरचना के को 4 भागों में 2 तरह से हम डिवाइड करते हैं उसको पढ़ने के दृष्टि से। एक तो होता है अनुदैर्घ्य विभाजन और एक होता है अनुप्रस्थ विभाजन। उत्तर पर्वतीय संरचना का अनुदैर्घ्य विभाजन होता है इस पर्वत श्रृंखला के समानांतर, और ट्रांसफर होता है इसके ओब्लिक। तो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य के अंतर्गत उत्तर पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में, ट्रांस हिमालय, जिसको पार हिमालय भी बोला जाता है, दूसरा वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय और लास्ट में 4th है शिवालिक। ये विभाजन इसका अनुदैर्घ्य विभाजन है। अनुप्रस्थ इसके बाद में पढ़ेंगे। अनुप्रस्थ में एक होता है
जम्मू हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय, ये हम इसके बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे ट्रांस हिमालय। ये हिमालय का वो पार्ट है जिसका निर्माण, जो ये मुख्य हिमालय है, वृहद हिमालय, इससे पूर्व हो चुका था। और इसमें 4 श्रेणियां हैं, काराकोरम, ये यहाँ पर कैलाश, लद्दाख और जास्कर हिमालय। ये 4 श्रेणियां पैरेलल है उत्तर से दक्षिण की ओर। यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसको गोल्डविन ओस्टिक भी बोला जाता है, ये है इसी काराकोरम श्रेणी का पार्ट है। और जो सबसे तीव्र ढाल वाली सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी, जो पाक अधिकृत कश्मीर में है, ये दोनों ही अभी सबसे ऊंची चोटी राकापोसी भी इसी में स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम और इसके बीच में सियो रिवर बहती है, और लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु, कहने का मतलब लद्दाख एक जल विभाजक का काम करता है इस सियोग और जास्कर के बीच में। ये फ्रांस हिमालय, इसको टेथियन हिमालय भी बोला जाता है, टेथिस हिमालय भी बोला जाता है, पार हिमालय भी बोला जाता है। ये हिमालय उन जो पूर्वगामी नदियां हैं जिनकी उत्पत्ति इन हिमालय से पूर्व हो चुकी थी, उनका उद्गम स्रोत होता है, जैसे कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये पूर्वगामी नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल ये पार हिमालय ही है। इसके अंदर यहाँ पर विशाल ग्लेशियर मिलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर, बैफो, ये विशाल ग्लेशियर है जो इसी पार्ट में मिलते हैं। ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच सूचर जोन मिलता है, सूचर जोन पाया जाता है जो इन दोनों को अलग करता है। तो ये पार्ट था अपना ट्रांस हिमालय के बारे में। ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर इसी पार हिमालय की श्रेणियां हैं, एक दूसरे के समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर। इसके बाद में हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, महान हिमालय। ठीक है, ये बाद में